सो आज मैं हिमाचल प्रदेश का इतिहास, जो कि हमारा पहला अध्याय होगा, उसकी कुछ इम्पोर्टेंट हिस्ट्री क्या रही है उसके बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगा। तो हिमाचल प्रदेश के इतिहास के स्रोत क्या रहे हैं, ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ ऑडियो में ही अवेलेबल होगा। हिमाचल प्रदेश के इतिहास की प्राचीन काल के सिक्कों, शिलालेखों, साहित्य भवनों, यात्रा वृत्तांत और वंशावलियों के अध्ययन के द्वारा हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पुराणों से हमें इसकी जानकारी मिलती है, और पुराणों में जो विष्णु पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, स्कंद पुराण है, वो इस क्षेत्र के निवासियों का उल्लेख मिलता है उनमें। यानी कि विष्णु पुराण में भी हिमाचल प्रदेश के निवासियों का जानकारी मिलती है। मार्कंडेय पुराण में भी हिमाचल प्रदेश के निवासियों की जानकारी मिलती है। स्कंद पुराण में भी हिमाचल प्रदेश के निवासियों की जानकारी मिलती है। फिर रामायण, महाभारत हो गया, ऋग्वेद हो गया, इसमें भी हिमाचल प्रदेश में रहने वाली जनजातियों का विवरण मिलता है, यानी कि उनके बारे में उल्लेख है। फिर पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है और बृहद संहिता है, कालिदास की रघुवंश है, विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस और कल्लहन की राजतरंगिणी जो है, राजतरंगिणी किसकी? कल्लहन की राजतरंगिणी, जो कश्मीर का इतिहास बताता है, उसमें भी हिमाचल के क्षेत्रों का कुछ वर्णन जो है वो मिलता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, जैसे जो तारीख है फिरोज शाही है, तारीख फिरोज शाही और तारीख फरिश्ता। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ये जो तारीख फिरोज शाही है और जो तारीख फरिश्ता है, इसमें नगरकोट किले, नगरकोट का जो किला है, नगरकोट किले पर जब फिरोज शाह तुगलक ने हमला किया था, तो उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो पहला ही इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बन जाता है कि जो नगरकोट के ऊपर हमला किया था, किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो उसकी जानकारी किसमें मिलती है? उसकी जानकारी मिलती है तारीख फिरोज शाही और तारीख फरिश्ता में। फिर आता है तुजुक जहांगीरी में, जहांगीर ने जब आक्रमण किया था कांगड़ा किले के ऊपर, तो उसकी जानकारी मिलती है। तुजुक तैमूरी से जब तैमूर ने इसके कांगड़ा किले के ऊपर आक्रमण किया था। तो ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं ये। अब बात आती है सिक्कों की। तो हिमाचल प्रदेश में सिक्कों की खोज का काम हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय की स्थापना के बाद गति पकड़ने लगा। इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि भूरी सिंह म्यूज़ियम कहाँ पर है, जो कि चंबा में है, और राज्य संग्रहालय वो कहाँ पे, यानी कि स्टेट म्यूज़ियम कहाँ पे, वो शिमला में है। अब इसमें जो हैं, जैसे राज्य संग्रह शिमला जो है और भूरी सिंह म्यूज़ियम जो कि चंबा में है, इसमें त्रिगर्त, औदंबर, कुलूटा और कनिंद राजवंशों के सिक्के रखे गए हैं। शिमला जो राज्य संग्रहालय है, यानी कि स्टेट म्यूज़ियम जो है, उसमें जो 12 सिक्के हैं वो कहाँ से मिले हैं उनको? वो अर्की से मिले हैं। फिर अपोलोडोडस के सिक्के मिले हैं। अपोलोडोडस के 21 सिक्के जो हैं वो हमीरपुर के टंपा में बगाव से प्राप्त हुए हैं। फिर चंबा के लचौड़ी और सरोल से इंडो ग्रीक के कुछ सिक्के मिले हैं। तो इंडो ग्रीक के सिक्के कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं चंबा के लचौड़ी से और सरोल से। कुल्लू का सबसे पुराना सिक्का 1ली सदी में राजा बिरयास द्वारा चलाया गया था। जो कुल्लू का सबसे पुराना सिक्का है वो किस राजा के द्वारा चलाया गया? वो राजा बिरयास के द्वारा चलाया गया। अब बात आती है शिलालेख की। शिलालेख यानी कि ताम्रपत्र, जो कांगड़ा का पथियार है और कनिहार है, उसमें कुछ अभिलेख मिले हैं। हटकोटी में सोनपुर की गुफा के शिलालेख मिले हैं। मंडी के सुलोनों के शिलालेख द्वारा हम हिमाचल प्रदेश के प्राचीन समय की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भूरी सिंह म्यूज़ियम
चंबा है उसमें 36 अभिलेखों को रखा गया है। शारदा और टांकरी लिपियों में लिखे हुए हैं। कुल्लू के शलारू अभिलेखों से गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है। टॉन्स हो गया आपका, टॉन्स और यमुना नदी के संगम पर स्थित जौनसार भावर क्षेत्र में अशोक का शिलालेख है। अच्छा, टॉन्स और भावर, टॉन्स और यमुना, टॉन्स और यमुना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है। जो टॉन्स और यमुना है, जहाँ पर टॉन्स और यमुना नदी के संगम पर स्थित जौनसार भावर क्षेत्र में इसका शिलालेख मिला है, अशोक का शिलालेख। तो अशोक का शिलालेख कहाँ मिला है? हिमाचल प्रदेश में। तो वो जहाँ पर टॉन्स और यमुना नदियाँ आपस में मिलती हैं, जिस क्षेत्र को बोला जाता है जौनसार भाबर। फिर भवनों की बात करें तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वंशावलियों की बात करते हैं तो वंशावलियों की तरफ से सर्वप्रथम जो मूरक्राफ्ट ने काम किया है, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि वंशावलियों की तरफ से जो सर्वप्रथम काम किया है वो मूरक्राफ्ट ने किया है। और कांगड़ा के राजाओं की वंशावली खोजने में सहायता की। तो यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो बन जाता है कि कांगड़ा के राजाओं की वंशावलियाँ खोजने में किसने सहायता की? तो वो मूरक्राफ्ट ही थे। फिर एक कैप्टन हरकोट थे, जिन्होंने कुल्लू की वंशावली जो थी वो प्राप्त की। कांगड़ा की वंशावली जो थी वो तो मूरक्राफ्ट ने ही खोज निकाली, लेकिन जो कैप्टन हरकोट थे उन्होंने कुल्लू की वंशावली की खोज निकाली है ना। फिर बाद में आए कनिंगम ने कांगड़ा, चंबा, मंडी, सुकेत और नूरपुर की राजघरानों की वंशावलियाँ खोजी। राजघरानों की वंशावलियाँ जो थी वो कनिंगम ने खोजी। फिर बात आती है यात्रा वृतांत की, यानी कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरातन विवरण, ये भी इम्पोर्टेंट है, वो टालमी ने किया है। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुरातन विवरण जो है वो किसने किया है? वो टालमी ने किया है, जिसमें कुलिंदों का वर्णन मिलता है। तो टालमी ने किया सबसे पुराना, यानी कि पुरातन विवरण टालमी ने किया। और उस विवरण में किसके बारे में वर्णन मिला? कुलिंदों के बारे में। और फिर आया चीनी यात्री हैंसॉन। ये तो 630 से 644 एडी तक, यानी 630 से 644 एडी तक भारत में रहा। कौन आया? चीनी यात्री हैंसॉन भारत कब आया? तो ये दिया हुआ है 630 से 644 एडी तक भारत में रहा। इस दौरान भी कुल्लू और त्रिगर्त में भी पहुंचा था। कौन? हैंसॉन। फिर यहाँ से बात आती है कि इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्नों की, जैसे हिमाचल प्रदेश के पठियार और कनिहार में किस प्रकार के प्राचीन शिलालेख पाए गए? तो ये शिलालेख जो थे वो पत्थरों पर लिखने वाले लेख थे, है ना। तो इसको कहा गया पत्थर शिलालेख। हिमाचल के पठियार और कनिहार में पत्थर शिलालेख पाए गए। फिर आ जाती है बात उदिम्बर के सिक्कों पर किसने चित्र अंकित किए थे? तो किसके चित्र थे? सॉरी, उदिम्बरों के सिक्कों पर जो थे वो त्रिशूल और बैल के, है ना। एक त्रिशूल बना हुआ था और साथ में बैल बना हुआ था। उदिम्बरों के सिक्कों पर त्रिशूल और बैल के जो थे वो चित्र अंकित थे। फिर बात आती है कि तांबो गांव से वर्षों पुरानी मम्मी किस वर्ष प्राप्त हुई? वो हुई थी 1967 में। देन पत्थर के हथियार किस वर्ष खोजे गए हिमाचल प्रदेश में? वो 1955 में बीबी लाल और जीसी महापात्रा द्वारा, कांगड़ा में। देन कुल्लू के राजाओं की वंशावलियों में बदलाव किसके द्वारा किया गया था? वो कैप्टन हरकोट के द्वारा किया गया। फिर किसने कांगड़ा, नूरपुर, मंडी, सुकेत, चंबा और राजौरी के राजघरानों की, है ना, राजघरानों की वंशावलियाँ प्राप्त की थी? वो था कनिंघम, यानी कि अलेक्जेंडर गोल्ड। पहाड़ी राज्यों की वंशावली की तरफ सबसे पहले ध्यान आकर्षित करने वाले विद्वान थे?
तो पहाड़ी राज्यों की वंशावली मैंने पहले ही आपको बता दिए हैं, तो विलियम मोरक्राफ्ट उनका नाम था। फिर पठियार और कनिहारा इंस्क्रिप्शंस में पुनः बदलाव किए गए, वो स्टैन नियॉन था वो। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे जो कांगड़ा के पठियार है और कनिहार है, उनकी जो जहाँ प्राचीन चट्टानी शिलालेख किस लिपि में है। कांगड़ा के पठियार और कनिहार के प्राचीन चट्टानी शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी और खरोष्टी में लिखे गए हैं वो। कुलिंदों को सिक्कों पर किसकी आकृति पाई गई है? ये है त्रिशूल के साथ शिव। फिर औदुंबर शासकों के सिक्कों पर कौन सी आकृति पाई गई है? जो औदुंबर जो थे उन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे ना, तो उनके सिक्कों पर त्रिशूल की आकृति जो है वो बनी हुई है। फिर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, हिमाचल प्रदेश में प्राचीन अभिलेख जो हैं किस एक प्राचीन लिपि में उत्कीर्ण नहीं है? देखो, ब्राह्मी में तो हैं, शारदा में भी हैं, नागरी में भी हैं, सिर्फ इंडो ग्रीक में नहीं लिखे गए हैं। देन चकली, तांबे के सिक्के जो 10वीं शताब्दी के आसपास मौजूद थे, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? चकली से ही याद रखना है, चंबा ट्रिक बन जाता है। चकली मतलब चंबा से संबंधित रखते हैं। देन एक हिमाचल प्रदेश के राणाओं और ठाकुरों के बारे में कौन से मुख्य सूचना स्रोत हैं? राजतरंगिणी में मिलता है इनका। निम्नलिखित में से किस रियासत के पास 150 से अधिक ताम्रपत्र सिल्लेख हैं, है ना? तो वो चंबा के पास है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो कि हिमाचल प्रदेश का इतिहास, यानी कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास के स्रोत है ना। अध्याय 1, इसके A2 पार्ट को हम कल सीखेंगे।